नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेंगे वीकली करंट अफेयर 2021 के। तो वीकली करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने उप सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती। किसने इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर का उद्घाटन किया? स्मृति ईरानी। बीमा कंपनियों में एफडीआई सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है? 74%। किसने आसियान इंडिया हैकाथन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया? रमेश पोखरियाल निशंक। निम्नलिखित में से कौन एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं? काजा कलेस। किस संगठन ने वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड को स्थान दिया है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। निम्नलिखित में से किस देश ने एशिया सहयोग वार्ता 2021 की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की? तुर्की। एसबीआई के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी कुमार तिवारी को। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित में से किस स्थान के राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण का उद्घाटन किया? चेन्नई। भारतीय कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क। पटचित्रा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा। निम्नलिखित में से किसे नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? भव्या लाल। निम्नलिखित में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द 2020 के रूप में चुना गया है? आत्मनिर्भरता। किस राज्य में टेक प्रमुख माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया भारत विकास केंद्र आईडीसी सुविधा शुरू की है? उत्तर प्रदेश। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? 945 करोड़ रुपए। किस देश ने छात्रों के डिजाइन, निर्माण और प्रक्षेपण के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश। भारत और जापान ने एक्ट ईस्ट फोरम की संयुक्त बैठक के किस संस्करण का आयोजन किया है? 5वें संस्करण का। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए देश में कितने नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है? 100 सैनिक स्कूल। वन नेशन वन राशन कार्ड कितने जिलों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया है? 32। 2020-21 के बजट में चाय श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजना के लिए कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 1000 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से किस शहर में एरो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? बंगलुरु। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस संगठन के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा पर एक परिपत्र जारी किया? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी और शहरी सहकारी बैंकों यूसीबीज पर। इसरो ने किस शहर में श्री शक्ति सैट ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया? कोयम्बटूर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 टावर जेंडर पार्क लॉन्च करने के लिए तैयार है? केरल। हाल ही में क्लोरीज लीचमैन का निधन हो गया, वह किस पेशे से संबंधित थी? वह अभिनेता थी। कितने तेजस हल्के लड़ाकू विमान सरकार ने खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए? 83 तेजस विमान। किस संगठन ने कृतज्ञा शुरू किया है, जो एक राष्ट्रीय स्तर का एग्री हैकाथन है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। किसने गोवर्धन नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह तथा जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ लॉन्च किया गया? राजस्थान। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहला इग्लू कैफे बनाया गया? जम्मू कश्मीर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट निर्धारण में कितनी राशि का भुगतान किया? 24.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर। किस आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है? 75 साल के नागरिकों को। हाल में ग्रेटर थनबर्ग खबरों में रही, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? स्वीडन। गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? 53। निम्नलिखित में से कौन 2020 में सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी बन गया? विराट कोहली। क्राउन समूह एरोस्पेस क्लस्टर के विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है? यह कंपनी है TIDCO। अजीत विनायक गुप्ते को निम्नलिखित में से किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? मिस्र। किस बड़े और मध्यम आकार के राज्य को भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में अंतिम स्थान दिया गया है? उत्तर प्रदेश। अमृत महोत्सव किस आयोजन का उत्सव है? आज़ादी के 75 साल का उत्सव है अमृत महोत्सव। आरबीआई ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी को कितना अनुमानित किया है?
10.5%। निम्नलिखित में से इसको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अफ्रीकी और एशियाई देशों में अपने मलेरिया पहल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है। राज पंजाबी को वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए सरकार ने कितनी राशि निर्धारित की है? 7,524 करोड़ रुपए। गगनयान के पहले मानव रहित मिशन का प्रक्षेपण कब होगा? दिसंबर 2021 में। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में केंद्र ने एक गैस पाइपलाइन योजना की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर। रेजार्ड सुरकोवस्की का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? वह साइकिलिंग से संबंधित थे। किसने दक्षिणी वायु कमान के वायु अधिकारी कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला? एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? 4,071.23 करोड़ रुपए। शिक्षा मंत्रालय के लिए बजट 2021-22 में कितनी राशि आवंटित की गई है? 93,224.31 करोड़ रुपए। किस सशस्त्र बल ने HAL से 3 MKI 3rd उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर प्राप्त किए? भारतीय नौसेना।